नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारी बॉडी काफी सारे चेंजेस से गुजरती है, ये हम सब जानते हैं। बट क्या आप उन चेंजेस को बहुत ही करीब से देखना चाहोगे? आज मैं आपको दिखाने वाली हूं उन सारे चेंजेस को एक एक करके। इनमें मैक्सिमम वो चेंजेस हैं जो हम समझ सकते हैं, हम और आप, जो कि नॉन मेडिकल टर्म्स आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे और चेंजेस होते हैं जो समझने के लिए मेडिकल की काफी नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मेरे पास तो नहीं है और इसलिए मैं उसे ट्राई नहीं करूंगी। लेकिन आज जो ये 10 चेंजेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसके मैक्सिमम आप मेन जो आउटकम होता है वो तो आप जानते हो, लेकिन वो किस वजह से होता है आई एम प्रिटी श्योर आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा। ओके, चलिए। तो अगर आप प्रेग्नेंट हो ऑलरेडी या प्रेग्नेंट होने का प्लान कर रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर ये आपको काफी इंटरेस्टिंग लगने वाला है टू नो व्हाट एग्जैक्टली योर बॉडी इज गोइंग थ्रू और विल बी गोइंग थ्रू। और अगर आपका ऑलरेडी बेबी है सो आपको ये भी जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि आपने एग्जैक्टली किस तरह से इस सफर को, प्रेगनेंसी के सफर को पूरा किया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे जब बच्चा ग्रो होने लगता है, लाइक फीटस जो होता है वो ग्रो होने लगता है धीरे धीरे, तो हम सब जानते हैं वो सारे बॉडी पार्ट्स को जो है प्रेशर देता है, राइट। बॉडी को उसके लिए जगह बनानी पड़ती है, राइट। तो होता क्या है, जो यूट्रस होता है जिसमें बच्चा बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ओके, तो वो जैसे जैसे बढ़ता है वो क्या करता है, अपने आजू बाजू के जो मसल्स हैं उनको प्रेशराइज करता है, वो लूजन अप हो जाते हैं। तो इसलिए जो साइड के जितने भी मसल्स रहते हैं और उससे लिंक जितने भी आगे बॉडी के मसल्स रहेंगे वो सब लूजन अप हो जाते हैं। अब क्या होता है, ये लूज होने की वजह से जो मसल्स आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में खाना को ले जाना एंड पूरा उसका डाइजेशन करके जो वेस्ट होता है उसको आपके बॉडी से बाहर निकालने का जो काम करता है, इस मसल को भी लूजन अप होना पड़ता है। जिसकी वजह से क्या होता है, जो उसका काम करने का तरीका होता है ना, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इसलिए औरतों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कॉन्स्टिपेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो लूज मसल्स होते हैं ये क्या करते हैं, अब आप देख सकते हो एसिड रिफ्लेक्स जो नॉर्मली वो बंद रहता है, ओके, जो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, तो वो बंद रहता है, तो एसिड जो है उसी में घूमता रहता है। लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, ये मसल्स लूजन अप होते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा स्पेस बन जाता है जिससे जो एसिड होता है वो ऊपर की तरफ छोड़ देता है वो। और ऊपर की तरफ छोड़ते ही सीने में जलन होना, खट्टी ढेकार आना, जो एसिड रिफ्लक्स जिसको हम बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो होने लगता है। अब इसकी वजह से मॉर्निंग सिकनेस जो होती है, जो कि नॉर्मली हार्मोन्स की वजह से होती है, वो इसकी वजह से और ज्यादा पेनफुल हो जाती है। रात भर नींद नहीं आ रही है, खट्टी ढेकार आ रही है, सीने में जलन हो रही है, एंड देन सुबह उठते उठते मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस डजंट मीन कि सिर्फ मॉर्निंग में होता है, ये आपको पूरे दिन में कभी भी हो सकता है, लेकिन ये एसिड रिफ्लक्स एंड कॉन्स्टिपेशन की वजह से बहुत पेनफुल हो जाता है। ऑलराइट, अब आते हैं, जैसे जैसे यूट्रस बढ़ता है वो डायफ्राम को पुश करता है। अब डायफ्राम क्या है, डायफ्राम वो मसल है जो कि आपके हर सांस के साथ आपके चेस्ट को एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करता है। आप जब सांस लेते हो आपकी जो चेस्ट होती है वो बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है। अब क्या करता है, ये यूट्रस उस डायफ्राम को भी पुश करता है ऊपर की तरफ, तो उसकी कैपेसिटी भी कम हो जाती है। अब कम कैपेसिटी के साथ वो प्रेग्नेंट लेडी को दो लोगों के लिए सांस लेना है, ताकि शरीर में सांस उसके लिए भी जाए और उसके बच्चे के लिए भी जाए। तो क्या होता है, औरत जो है वो तेज तेज सांस लेने लगती है, ज्यादा ज्यादा तेज तेज सांस लेने लगती है। उससे क्या होता है, वो बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगती है, शॉर्टनेस इन ब्रेथ। बाद अब आते हैं ब्लड वॉल्यूम के बारे में। तो अब बच्चे को भी ब्लड वॉल्यूम देना है, पूरा का पूरा आपका बॉडी का जो फ्रेम है वो बढ़ गया है, राइट। तो ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना पड़ेगा। अब उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स तो उतने सारे एक साथ नहीं बढ़ पाते, वो बढ़ता है सिर्फ 25% जो रेड ब्लड सेल्स होता है, लेकिन ब्लड का जो ओवरऑल वॉल्यूम होता है वो बढ़ जाता है 50% के साथ, ठीक है। तो पानी की वजह से क्या है, आपका जो खून है वो डाइल्यूटेड हो जाता है। अब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या होता है, आपके हार्ट पे प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट पंप करता है ना ब्लड को। अब अचानक से सोचो, फॉर एग्जाम्पल मैं दे रही हूं आपको कि पहले वो सिर्फ 1 लीटर ब्लड पंप करता था, एग्जाम्पल, अब अचानक से उसको 1.5 लीटर पंप करना है उस उतने ही टाइम फ्रेम में, तो उसका प्रेशर कितना बढ़ गया। इस वजह से हाई हार्ट रेट होना या हाई ब्लड प्रेशर होना, ये एक बहुत ही आम समस्या हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जो कि बहुत खतरनाक हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी।
डिलीवरी के टाइम पे आपने डॉक्टर को बोलते हुए सुना था बीपी बहुत हाई है, वी हैव टू वेट जब तक बीपी डाउन नहीं आता। हार्ट रेट बहुत तेज है, वी हैव टू वेट जब तक हार्ट रेट कम नहीं होता, राइट? तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो ब्लड की वॉल्यूम में बहुत बढ़ गई, लेकिन ब्लड तो डाइल्यूटेड है, उसको जल्दी जल्दी पंप करना पड़ रहा है ब्लड को, हार्ट को। तो हार्ट पे प्रेशर बढ़ा और ब्लड का जो प्रेशर है वो तो बढ़ ही गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है। अब हार्ट के इस इंक्रीज प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपके हाथ और पांव में लिक्विड जो है, फ्लूइड जो है, वुड से फ्लूइड जमने लगता है, बनने लगता है। वो प्रेशर वो बनाए जा रहा है, पंप किए जा रहा है खून को, ठीक है। लेकिन फिर बाकी के बॉडी पार्ट्स को अच्छे से काम करने के लिए उसको टाइम ही नहीं मिल रहा है हार्ट को। तो इतना सारा जो फ्लूइड वो पंप कर रहा है वो क्या होता है, आपके पाँव में, आपके हाथ में जमने लगता है। इसकी वजह से सूजन आना, अपन बोलते हैं ना पाँव में सूजन आ गया है, क्यों होता है? क्योंकि एक फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है। और पाँव में सूजन आना, हाथ में सूजन आने की वजह से क्या होता है, हम थोड़ी देर खड़े हैं लेकिन तुरंत चक्कर आना शुरू हो जा रहा है, क्योंकि आपके पाँव पे वो जो तलवा होता है जो प्रॉपर्ली आपके बॉडी को बैलेंस करता है वो नहीं कर पा रहा है, वो तो सूज गया है पाँव का नीचे, राइट? तो क्या होता है, आपको चक्कर आना शुरू हो जाता है। और तो और नवा जो होगा हमारा वो ये है कि ये जो यूट्रस है ना, ये बढ़ते बढ़ते आपका जो यूरिनरी ट्रैक्ट है उसको भी पुश करने लगता है। उसकी वजह से क्या होता है, औरतों को, लाइक जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनको वॉशरूम बार बार आता है। थोड़ा भी पानी अगर पी ले या थोड़ा भी लिक्विड पी ले तुरंत तुरंत वॉशरूम भागते। क्यों? क्योंकि उनका यूरिनरी ट्रैक्ट दबा हुआ है पूरी तरह से। वो जो स्पेस था पहले, लाइक रोक सकता था थोड़ी देर, वो दब गया, उसका कैपेसिटी कम हो गया। तो क्या है, थोड़े थोड़े में उसको तुरंत तुरंत निकालना है और इतने प्रेशर से आने लगता है, दे कांट होल्ड। तो कई बार आपने देखा होगा प्रेग्नेंट औरतें जो होती हैं वो बार बार वॉशरूम जाती हैं, तो उस टाइम पे उसकी बात समझे, मजाक ना उड़ाए उस बात का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेट गेन। जी हाँ, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वेट गेन होना इज वेरी नॉर्मल। लेकिन क्या आप जानते हो वो वेट को घटाने में औरतों को महीनों लग जाते हैं। एंड वो वेट सिर्फ उनके ओवरऑल बॉडी का नहीं होता, इंडिविजुअली एवरीथिंग का वेट बढ़ता रहता है। कैसे? फुल मंथ, जो फुल 9 महीने अगर देखा जाए तो एक प्रेग्नेंट औरत का जो वजन होता है वो 25 से 27 पाउंड तक बढ़ता है, ठीक है। जो उसका प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा आप जानते हो, बच्चे को खाना वाना नरिशमेंट सब कुछ देने की जिम्मेदारी प्लेसेंटा की होती है। उसका वजन पॉइंट लाइक 0.72 से लेके 2.48 ग्राम्स तक होता है 9 महीने पूरा। फीटस जो होता है, जो बच्चा होता है, वो 3.36 से लेके 3.88 केजीज तक होता है। अब नंबर्स ऑफ कोर्स मुझे याद नहीं रहते, इसलिए मैंने याद रख लिखा हुआ है। एमनियोटिक फ्लूइड जिसमें बच्चा होता है वो 0.72 से लेके 0.97 केजी तक बढ़ता है। साथ ही साथ जो यूट्रस होता है औरतों का वो भी बढ़ जाता है, जो ब्रेस्ट होता है वो भी बढ़ जाता है, दूध आफ्टर ऑल वो कैरी करता है, उसका भी वजन 2.42 से लेके 2.66 केजीज तक बढ़ जाता है। तो आप देख रहे हो, आप बॉडी के अंदर भी इतना वजन संभाले हुए, बॉडी के ऊपर भी इतना वजन है, तो औरतों को कितनी तकलीफ होती है अपनी रोजमर्रा की लाइफ में भी। एंड जो ब्लड और फ्लूइड जो बॉडी में बढ़ा है उसका भी वजन कम से कम 4 लीटर 4 किलो तक उसके वजह से जो है बॉडी में बढ़ जाता है। तो ये सारे चेंजेस ने जो इंटरनली औरतें फेस करती हैं। एक्सटर्नली की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा, मतलब अत है, चेहरे पे दाग धब्बे हो जाना, काले घेरे आ जाना, पिंपल्स आ जाना, चेहरा पूरा फूक जाना, बाल झड़ने लगना, बाल अर्ली ग्रे होने लगना। बहुत सारी औरतें बहुत अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स झेलती हैं। सारी प्रेगनेंसीज अलग होते हैं, इसलिए सारे के सारे जो एक्सटीरियर्स चीजें हैं ये भले ही अलग हो, लेकिन जो इंटीरियर आज हमने डिस्कस किया, जो बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, वो सब प्रेगनेंसी में होता ही है। जैसे खून का भी हमने जब बात किया कि खून डाइल्यूट हो जाता है, क्यों? क्योंकि खून बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? बॉडी से आयरन की। लेकिन अब जो उस प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में आयरन है वो सिर्फ वही यूज नहीं कर रही है, उसका बच्चा भी यूज कर रहा है, राइट? आप आयरन की कैपेसिटी नहीं बढ़ा रहे हो, लेकिन आयरन की जो खपत है बॉडी में वो तो बढ़ रही है। इसलिए बच्चे को तो भरपूर मात्रा में उसका आयरन मिल जा रहा है, लेकिन उस आयरन की कमी हो जाती है औरतों के बॉडी में। इसकी वजह से उनका खून जो होता है पतला होने लगता है। उस आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से, या न्यूट्रिशन की, आई वुड से ओवरऑल डेफिशिएंसी की वजह से औरतों को अलग अलग तरीके के हेयर प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम बढ़ जाता है। आपको पता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डायबिटीज का बढ़ना भी नॉर्मल हो गया है आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से। बहुत सारी औरतों को दिखने में दिक्कत होने लगती है। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ फिजिकल ही नहीं, आपके ब्रेन पे भी आपकी प्रेगनेंसी का बहुत अच्छा खासा असर पड़ता है, कुछ अच्छे कुछ बुरे ऑफ कोर्स। होता क्या है, आफ्टर प्रेगनेंसी देखो, जो आफ्टर डिलीवरी ना,
वही औरत जो ज्यादा लोगों को नहीं समझती थी या उतनी इंटरैक्टिव नहीं थी, या उतने फेशियल एक्सप्रेशंस को समझना वगैरह में ध्यान नहीं देती थी, वो अपने बच्चे के फेशियल क्यूज को पढ़ने लगती है। बच्चा कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उस बच्चा के बिना कुछ कहे माँ सबसे पहले उसकी हर एक बात को समझ पाती है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो तो प्लीज ये बात अपने फैमिली को समझाओ, स्पेशली अपने पार्टनर्स को, ताकि आपके इमोशंस को और आपकी इस जर्नी को वो सपोर्ट कर पाए, ना कि उसे इग्नोर करके आपको हर्ट करे। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विथ मॉम। अगर वीडियो हमारा पसंद आए तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबा देना। एंड दिस इज शिवन्या, माय लिटिल डॉटर। इसके वजह से या इसके आने के बाद से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है, सो ऑल थैंक्स टू हर। थैंक यू सो मच वंस अगेन।